पीले फूलों की खुशबू लेकर ज्ञान की देवी के आशीर्वाद के साथ हर सुहागन स्त्री के मन में सौभाग्य की नई उम्मीद जगाने फिर से आ गया है आप सभी का प्यारा त्योहार बसंत पंचमी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और आज मैं बात करूंगी बसंत पंचमी के बारे में। आज हम जानेंगे बसंत पंचमी स्त्रियों के लिए इतना खास पर्व क्यों है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बसंत पंचमी कब है तथा पूजा का शुभ मुहूर्त किस समय रहेगा। माघ शुक्ल पंचमी तिथि 23 फरवरी 2026 शुक्रवार को रात्रि 2:28 पर शुरू होगी तथा 24 जनवरी शनिवार को रात 1:46 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी की पूजा 23 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। शुभ समय सुबह 7:15 के आसपास रहेगा। इसी समय पर बसंत पंचमी की पूजा करना उपयुक्त रहेगा। दोस्तों, बसंत पंचमी केवल ऋतु में परिवर्तन नहीं अपितु यह प्रकृति में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। पेड़ों पे नई कोपले, धरती पे पीले फूल, मौसम का परिवर्तन, ये सब बसंत ऋतु की पहचान है। दोस्तों, प्रकृति के इस सृजन का केंद्र नारी भी है। भारतीय परंपरा में नारी को ग्रह की धुरी, संस्कारों की वाहक तथा सौभाग्य की देवी माना गया है। इसीलिए बसंत पंचमी पर जहां एक ओर विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा होती है, वहीं सुहागन स्त्रियां माता तुलसी से सुहाग लेकर अपने दाम्पत्य जीवन की रक्षा का संकल्प लेती हैं। क्या आप जानते हैं कि तुलसी से सुहाग लेने की परंपरा क्या है? चलिए बताते हैं। बसंत पंचमी के दिन स्त्रियां स्नान करती हैं, पीले वस्त्रों को धारण करती हैं, पूजा की थाली बनाती हैं और फिर ये सब ले जाकर तुलसी माता के पास सुहाग की सभी चीज़ें उन्हें चढ़ाती हैं तथा उनसे सुहाग लेकर खुद को सौभाग्यवती बनाती हैं। इसी क्रिया को कहते हैं तुलसी माता से सुहाग लेना। ये केवल सुहाग का नहीं अपितु यह संरक्षण का भी प्रतीक है। दोस्तों, हिंदी परंपरा में तुलसी माता को आदर्श पत्नी, पतिव्रता नारी, त्याग और तप की मूर्ति कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में तुलसी का पेड़ होता है उस घर में स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं तथा पूरे परिवार में खुशी होती है। तभी तो कहा जाता है जहाँ तुलसी वहाँ वैकुंठ। दोस्तों, अब हम आपको बसंत पंचमी की एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इस कथा को बीच में मत छोड़िएगा क्योंकि ये माता तुलसी का अपमान होगा। पौराणिक काल में जब देव, दानव, मानव सभी में शक्ति के लिए संघर्ष चल रहा था, उसी समय एक ऐसी स्त्री भी थी जिसकी शक्ति शस्त्र नहीं अपितु उसका चरित्र था। उसका नाम था वृंदा। वृंदा कोई देवी बन के नहीं जन्मी थी अपितु वह एक साधारण स्त्री थी, परंतु उनका पतिव्रत, संयम और तप उन्हें असाधारण स्त्री बना देता था। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि वृंदा एक साधारण लड़की थी, परंतु उसका विवाह हुआ दानवों के पराक्रमी राजा जलंधर से। जलंधर महान योद्धा था, अपार शक्तियों का स्वामी था, परंतु स्वभाव से वो उग्र और अहंकारी भी था। अत्याचार करना तो उसकी आदत थी। उसकी नज़र जहाँ भी पड़ती वहीं पर विनाश शुरू हो जाता। वृंदा ये अच्छी तरह से जानती थी कि उसका पति धर्म पथ पर नहीं चलता, परंतु फिर भी उसने पत्नी धर्म का कभी त्याग नहीं किया। वृंदा का पति धर्म केवल बाहरी नियम नहीं था अपितु वह पूरे मन से अपने पति में लीन थी। वृंदा वाणी से पति का सम्मान करती तो धर्म समझकर उसकी रक्षा भी करती। वृंदा उसके किसी भी युद्ध से पहले व्रत रखती तथा उसकी सलामती की दुआ करती। उसका पत्नीव्रता धर्म अत्यंत प्रबल था कि जलंधर को कोई भी पराजित नहीं कर पाता था। वो हर युद्ध में विजयी होता था। जलंधर की विजय यात्रा तीनों लोकों में फैल गई, यहाँ तक कि देवता भी उससे डरने लगे। धर्म डगमगाने लगा। देवता ये समझ चुके थे कि जलंधर की शक्ति उसके शस्त्रों में नहीं अपितु उसकी पत्नी में है। उसके पतिव्रता धर्म की वजह से उसे कोई पराजित नहीं कर पाता है। सृष्टि की सुरक्षा के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ये बात अच्छे से जानते थे कि धर्म की रक्षा के लिए कई बार कठोर लीलाएं करनी पड़ती हैं।
भगवान विष्णु ये भी जानते थे कि वृंदा का पतिव्रत स्त्री शक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। धर्म के संतुलन के लिए विष्णु जी ने ऐसी लीला रची जिसे सुनकर आज भी हृदय कांप जाता है। जिस क्षण वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ, उसी क्षण जलंधर की शक्ति टूट गई और उसी क्षण जलंधर का अंत भी हो गया। जब वृंदा को ये ज्ञात हुआ कि उनका पतिव्रत धर्म भंग हो गया है और उनका पति युद्ध में मारा गया है, तो उनके लिए जीवन का अर्थ समाप्त हो गया। उन्होंने कहा, जिस सतीत्व से मैंने इस सृष्टि को बांधा, वही आज मेरे लिए सूल बन गया है। परंतु यह वृंदा की हार नहीं थी, यह एक स्त्री की पराकाष्ठा थी। इसके बाद वृंदा ने भी अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, ये मृत्यु नहीं थी, अपितु यह संयम की पूर्ण आहुति थी। उनके तप और पतिव्रत से तीनों लोग कांप उठे थे। भगवान विष्णु वृंदा के त्याग से अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने वृंदा से कहा, हे देवी, तुम्हारा सतीत्व अमर रहेगा। तुम तुलसी के रूप में हर घर में पूजी जाओगी। इसी के साथ भगवान विष्णु ने ये भी वरदान दिया कि कलयुग में जो भी स्त्री तुम्हारी पूजा करेगी, उसका सुहाग सदा सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, यहीं से वृंदा तुलसी माता मानी गई। जो भी स्त्री बसंत पंचमी के दिन माता तुलसी से सुहाग लेती है, वो माता तुलसी की कृपा से सदैव अखंड सौभाग्यवती रहती है। दोस्तों, वृंदा की ये कहानी हमें सिखाती है पत्नी का धर्म क्या होता है, धैर्य क्या होता है और समर्पण क्या होता है। दोस्तों, एक नारी की आस्था विधि के विधान को भी बदल सकती है, अपितु इस सृष्टि को भी बदल सकती है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी और इस वृंदा की कहानी का क्या संबंध है। बसंत पंचमी नए जीवन की शुरुआत का पर्व है। इसी दिन सुहागन स्त्रियां तुलसी से सुहाग लेकर वृंदा के त्याग का स्मरण करती हैं। ये एक मौन प्रार्थना होती है, हे वृंदा माता, जिस प्रकार तुम्हारा सतीत्व अमर रहा, उसी प्रकार हमारा सौभाग्य भी अखंड बना रहे। मैं जब भी मरूं सुहागन मरूं। मेरे पति की, मेरे बच्चों की आप हमेशा रक्षा करना। एक स्त्री को इसके अलावा और क्या चाहिए। और इसीलिए तुलसी से लिया गया सुहाग सिर्फ परंपरा नहीं, अपितु सौभाग्य का प्रतीक है। दोस्तों, वृंदा की ये कथा हमें सिखाती है कि नारी का सुहाग उसकी आस्था में बसता है। सभी सुहागन स्त्रियों के लिए बसंत पंचमी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्त्रियां पूरे साल इस शुभ दिन का इंतजार करती हैं। बसंत पंचमी आने पर वो सजती हैं, संवरती हैं तथा अपने पति के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करती हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को माताओं तथा बहनों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की और भी पवित्र कथाएं हम आप तक पहुंचाते रहें।